अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू। आज मैं जिस न्यूज़ के हवाले से आपसे बात कर रही हूँ वो न्यूज़ है नूर मुक़द्दम के बारे में। आप जानते हैं कि आज नूर मुक़द्दम की पेशी थी और 2-3 दिन से ख्वाजा खारिज मुस्तकिल आ रहे हैं। जैसे केस चल रहा है वो कोई छुट्टी नहीं कर रहे। ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील हैं, जो नूर मुक़द्दम के वकील हैं शाह खावर, वो है एब्सेंट हैं और काफ़ी वो परेशानी हो रही है कि वो क्यों एब्सेंट हैं। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केस चल रहे हैं और हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो एक टाइम में डेट्स का इशू की वजह से वो केस को वो नहीं कर पा रहे, आ नहीं पा रहे। और इधर से जज साहब हैं वो बार बार बुला रहे हैं और इस हवाले से ख्वाजा हारिस भी काफ़ी रिलैक्स हैं। तो ये एक बात है। और दूसरा कि आज नेशनल प्रेस में वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की नूर मुक़द्दम की बहन ने, और उन्होंने सबको आपदीदा कर दिया। उन्होंने सबसे पहले नज़म पढ़ी। उन्होंने अपनी बहन के हवाले से एक नज़म पढ़ी कि अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ तो मैं तुम्हें देखना बंद ना करती। अगर मुझे पता होता कि हम आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं तो कभी मैं तुम्हें जाने ना देती। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे जो मिली हो दोबारा मुझे कभी नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देती। और हमने तो दुनिया घूमनी थी हैं, अब शायद मैं दुनिया अकेले घूमूंगी और तुम्हारे बगैर तुम कहीं बहुत दूर जा चुकी हो। उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाजात में नज़म पढ़ी। मैं तो अपने अल्फाजात में आपको बता रही हूँ। उन्होंने काफ़ी दुखी नज़म पढ़ी, जो उनके अंदर दुख था उन्होंने बयान किया, अपनी बहन से दूरी का, उदासी का और तकलीफ़ का, कि जिस तकलीफ़ में गई। उन्होंने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ तुम इसको डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन इसको कोई भी डिज़र्व नहीं करता। तुम हमारे घर आई, हमारे घर पैदा हुई तो मेरे लिए एक लिटिल बेबी सिस्टर थी, परफेक्ट लेडी बेबी सिस्टर थी जो मुझे बहुत प्यारी थी। तो तुम दुनिया से चली गई और इस तरह गई, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो इसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और काफ़ी लोगों से दरख्वास्त की कि आप आएँ, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो काफ़ी लोग आए और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बैनर उठाए हुए थे जिस पे लिखा हुआ था कि जो नूर मुक़द्दम के को कत्ल करने में जितने भी लोग थे जिनको बेल हुई है, जैसे कि माली था और जो ये सारे चौकीदार था या खान सामा था, उन जब नूर मुक़द्दम वहाँ से भागी और उन्होंने भागने ना दिया तो ये कत्ल में पूरे शरीक थे कि अगर ये भागने देते तो वो बच सकती थी। इसका मतलब है कि वो कत्ल में पूरे शरीक थे, तो इनको क्यों भागने दिया गया। तो इसलिए ये कहा गया कि उनकी बेल हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से ओवरसीज़ ने दोबारा स्टैंड लिया है और उन्होंने इमरान ख़ान को ख़त लिखे हैं, लेटर्स में उन्होंने लिखा है कि हमें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए और इसका इंसाफ ज़रूर होना चाहिए नूर मुक़द्दम का, चाहे वो पैसे वाले लोग हैं, अपोजिट पार्टी, ज़ाहिर जाफ़र वाले, असमत आदमजी वाले, ज़ाकिर जाफ़र वाले, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। तो इमरान ख़ान को भी वो बहुत ओवरसीज़ ख़त लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस केस को और वो चाहते हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए। मीडिया में भी बहुत इसको उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी। तो हम भी इनके साथ हैं नूर मुक़द्दम के, और इनके जो वकील हैं इधर से शाह खावर, वो मुसलसल एब्सेंट हो रहे हैं। तो वो अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं, जूनियर वकील को भेज देते हैं जिनका नाम कासिम नवाज़ अब्बासी है। तो अब 23 तारीख को दोबारा जज ने कहा है कि ज़रूर आएँ और इस हवाले से जो उनके वालिद हैं नूर मुक़द्दम के, वो काफ़ी शौकत मुक़द्दम है जो काफ़ी परेशान थे और वो वकील को बाहर भी लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है, वो क्यों नहीं आ रहे, परेशान है उनके, हमें ये नहीं पता कि बाहर जाके क्या कहा, हम सिर्फ अंदाज़े से बता रहे हैं। उनके चेहरे पे परेशानी थी कि कहीं ये लोग ये भी बातें करें, कहीं उनको ख़रीद तो नहीं लिया गया, कोई ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वो डर तो नहीं गए कि इतना बड़ा वकील है। 100 बातें जैसे आपको पता है कि की जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केस चल रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस हो तो सबसे पहले जो प्योरिटी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के केस को दी जाती है। उनको डेट्स का इशू हो रहा है, लेकिन वकील साहब ने आज 23 तारीख को भी उनको बुलाया। अब उनके लिए है कि एक टाइम में 2 जगहों में वो किस तरह जाएंगे और किस तरह पेश होंगे
और इस हवाले से ख्वाजा हारिस काफ़ी रिलैक्स हैं। और ये भी नज़र आ रहा है वो इतना रिलैक्स कि किस तरह वो इनको असमत आदम जी को और जाकिर जाफ़र की बेल किस तरह कराएंगे और ज़ाहिर जाफ़र के लिए इनके माँ बाप क्या क्या इक़दाम करेंगे, ये सब हमने देखना होगा। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि 23 की क्या पेशी में क्या हो रहा है और अगली हर पेशी में बताती रहूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और नूर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जस्टिस करे उसका और इंसाफ़ हो जाए उसका और उनके घर वालों को सुकून मिले कि उनकी बहन के साथ जो गलत हुआ है वो हमारे पाकिस्तान की बेटी है, बहन है, तो उसके साथ ज़रूर इंसाफ़ होगा। थैंक यू।